हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है आप लोगों को सूरदास का साहित्यिक परिचय बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सूरदास का जीवन परिचय आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, लेकिन कक्षा 11 से ज़्यादातर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो में हम साहित्यिक परिचय डालेंगे। तो आप लिखिए हेडिंग सूरदास का साहित्यिक परिचय, है ना। तो हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सूरदास का अग्रणी स्थान है। ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, है ना। तो इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, इसीलिए हमने बताया। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है। श्रीमद् भागवत से इनका काव्य जो है प्रभावित है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। सूरदास ने सबसे ज़्यादा बाल लीलाओं का वर्णन किया, इसलिए ये वात्सल्य रस में संसार में इनसे ज़्यादा कोई नहीं। इन्होंने अपने काव्य में वात्सल्य रस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया। भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन इन्होंने ज़्यादा किया, इसलिए वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इसके बाद बच्चों, है ना, तो अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है, ये मैंने बता दिया। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। भ्रमर गीत जो लिखा, उसमें गोपिकाओं और राधा का भगवान कृष्ण के प्रति वियोगावस्था का वर्णन बहुत दिखाई देता है। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है, वो उनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। सूर ने ब्रजराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया है, यानी ब्रज भाषा में ही इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, परंतु भाषा सर्वत्र सरल एवं प्रभावपूर्ण है ना। इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है, ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं लिखा है, जिससे जो है श्रोताओं के और पाठकों को समझ में आ जाए। इसके बाद कृतियाँ, हम रचनाएं देखेंगे। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग सवा लाख पदों की रचना की थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए, यानी 3 ग्रंथ जो है अभी जो है मिल पाए हैं। तो उसमें से पहला ग्रंथ है आपका नंबर 1 सूरसागर, है ना। सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य, यानी हम उसको गा सकते हैं, और गाँव में देखो आज भी सूर के भजन गाए जाते हैं जो सूरसागर में ही है ना। सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। अगर कोई आदमी सूरसागर के पद गाता है, सूरदास के पद गाता है, तो तन्मयता के साथ गाता है, अपने आप को भूल जाता है, लीन होके गाता है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 आता है सूर सारावली।
यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु है ना कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह यह सूरदास की ही प्रामाणिक रचना है। कुछ लोग कहते हैं सूरदास की रचना नहीं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अगर उसमें सूरसागर के पदों से सूरसारावली के पदों को मिलाया जाए तो काफ़ी मैच करता है, इसलिए प्रूव्ड होता है कि नहीं सूरदास ने ही लिखा है। इसमें 1107, ध्यान रखना, इसमें 1107 छंद है। इसके बाद बच्चों नंबर तीसरा आता है साहित्य लहरी, साहित्यिक नहीं साहित्य लहरी, ध्यान देना, है ना। तो साहित्य लहरी में सूरसागर के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। आगे इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं क्या, इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह एवं सूर पचीसी ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी फायदा मिले और हम दृष्टकूट की कविता बनाएंगे, तब आप सबको समझ में आएगा। और धन्यवाद, नमस्कार।